बहुत समय पहले की बात है, जब अरब के तपते रेगिस्तानों में जीवन सादगी और आस्था की रोशनी के साथ जिया जाता था। रेत का समुद्र कभी कभी ताड़ के पेड़ों से छाया करता था, कहीं दूर पानी का एक छोटा सा झरना यात्रियों को प्रोत्साहित करता था, और शाम को आकाश में लाल सूर्यास्त अपने रंग बिखेरता था और रेगिस्तान को सुनहरे कंबल में लपेट देता था। उसी रेगिस्तान के किनारे एक बस्ती थी, जिसे लोग दारुल सईद कहते थे। ये बस्ती अपनी ईमानदारी, आतिथ्य सत्कार और धार्मिक ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थी। यहाँ के लोग सरल हृदय, सज्जन और ईश्वर भक्त थे। गांव के मध्य में एक छोटा सा घर था जिसमें एक युवक रहता था। उसका नाम आरिफ था। आरिफ एक अनाथ था, उनके माता पिता का बचपन में ही निधन हो गया था। गांव के एक नेकदिल बुजुर्ग शेख अबू अब्दुल्ला ने उनका पालन पोषण किया, उन्हें कुरान की शिक्षा दी और उन्हें कड़ी मेहनत और धर्मपरायणता की शिक्षा दी। आरिफ ने अपने मेहनती हाथों से पानी के सुराही बनाए, उन्हें शहर में बेचा और हलाल जीविका अर्जित की। उसमें एक गुण था, वह कभी भी किसी जरूरतमंद की मदद नहीं करता था। वह खाली हाथ नहीं लौटेगा, चाहे उसके पास कुछ भी न बचे। एक दिन सूर्य अपनी शोभा के साथ आकाश के मध्य तक पहुंच गया था। आरिफ मजदूरी से लौट रहा था, तभी रास्ते में उसकी मुलाकात एक लंगड़े यात्री से हुई। पथिक को प्यास लगी थी, उसका मुख टेढ़ा हो गया था। आरिफ ने तुरंत अपनी वाटर पिस्टल उसकी तरफ बढ़ा दी। यात्री ने पानी पिया, गहरी सांस ली और कहा, हे जवान, अल्लाह तुम्हें इस अच्छे काम का इनाम जरूर देगा, लेकिन मुझे सिर्फ पानी नहीं चाहिए, मुझे मदद चाहिए। मैंने अपना कारवां खो दिया है। आरिफ ने बिना सोचे कहा, मैं तुम्हें तुम्हारे कारवां तक ले जाऊंगा। वह उसे अपने साथ ले गया। रास्ता रेत की लहरों से भरा था, हवा में गर्मी का जहर था, लेकिन आरिफ के कदम नहीं डगमगाए। रात हुई तो ठंडी हवाएं चलने लगीं। वे दोनों एक टीले के पास रुके, आग जलाए और यात्री ने पहली बार अपने बारे में बात की। उन्होंने कहा, मेरा नाम सलीह है, मैं दूर देश से हज के सफ़र पर निकला हूँ। कारवां कभी तेजी से चलता था तो कभी धीरे, लेकिन आज मैं तूफान में खो गया था। अगर तुम न मिलते तो शायद मैं मर जाता। आरिफ ने मुस्कुराते हुए कहा, अल्लाह की खुशी के लिए जो कुछ भी किया जाता है, उसमें कोई थकान नहीं होती। कुछ क्षणों के बाद सालेह ने कहा, आरिफ, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन इस धरती पर अच्छे लोगों को इम्तिहान भी ज़्यादा मिलते हैं। मैं देख रहा हूँ कि आपकी परीक्षा निकट है। आरिफ हैरान हो गया, क्या कह रहे हो? सालेह ने कहा, अभी नहीं, लेकिन समय आने पर आपको समझ आ जाएगा। सुबह जब सूरज निकला तो दोनों फिर अपनी यात्रा पर निकल पड़े। कुछ दूरी पर उन्हें एक बूढ़ा ऊँट चालक मिला जिसका ऊँट गायब हो गया था। वह रो रहा था कि उसका ऊँट ही उसकी एकमात्र पूंजी है। आरिफ उसके साथ दौड़ा और ऊँट की तलाश की। इसमें कई घंटे लग गए, लेकिन आखिरकार ऊँट उन्हें मिल गया। बूढ़े व्यक्ति ने प्रार्थना की। सालेह ने आरिफ की ओर देखा और कहा, यह एक और सौभाग्य है। भगवान के खजाने में कोई भी अच्छाई नहीं खोती है। 3 दिन की यात्रा के बाद सालेह अपने कारवां तक पहुँचे। जाते जाते उसने आरिफ का हाथ पकड़कर कहा, अगर जब तुम पर कठिन समय आए तो अल्लाह के सिवा किसी और पर भरोसा न करो, और यदि किसी दिन तुम्हें मेरे नगर में आना पड़े तो मेरे परिवार को यह चिन्ह दिखाना, वे जान लेंगे कि तुम मेरे हितैषी हो। उसने आरिफ के हाथ में एक छोटी सी लकड़ी की सील रख दी। समय बीतता गया, आरिफ की अच्छी प्रतिष्ठा बढ़ी, लेकिन कस्बे में एक आदमी था, मलिक बिन सुहैम, जो ईर्ष्या के कारण आरिफ को नापसंद करता था। वह गांव का एक अमीर आदमी था, लेकिन दिल का कठोर था। उसे बुरा लगा कि आरिफ जैसा अनाथ सबका चहेता बनता जा रहा है। एक दिन उसने आरिफ पर चोरी का आरोप लगाने की योजना बनाई ताकि लोग उससे नफरत करें। रात के अंधेरे में मलिक अपने घर से कुछ कीमती सिक्के ले आया और उन्हें चुपके से आरिफ के घर के पास मिट्टी में दबा दिया। अगली सुबह वह चिल्लाने लगा कि उसका सामान चोरी हो गया है। वह शोर मचाकर लोगों को इकट्ठा करने लगा। कुछ ही देर में वे सभी आरिफ के घर पहुंच गए। आरिफ सन रह गया, उसे समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। उसने मेरे सिक्के चुरा लिए हैं, मालिक ने कहा। आरिफ ने कसम खाकर कहा, मैंने ऐसा नहीं किया। लेकिन मालिक ने कहा, चलो खुद ही पता लगा लें, और सब लोग उसका घर ढूंढने लगे। कुछ देर बाद मालिक ने वही सिक्का निकाला और चिल्लाया, देखो, मैंने ऐसा कहा था। लोग आश्चर्यचकित थे और बातें कर रहे थे, लेकिन शेख अबू अब्दुल्ला ने दुखी स्वर में कहा, आरिफ सच बोलता है, लेकिन जाहिर तौर पर सबूत उसके खिलाफ हैं। हमें मामला काजी के सामने रखना होगा। शहर से काजी आए, उन्होंने दोनों की बात सुनी। मालिक लगातार चिल्ला रहा था, अगर आज ऐसी चोरों को नहीं रोका गया तो गांव बर्बाद हो जाएगा। आरिफ ने जज से कहा, मैं जानता हूं कि मैं निर्दोष हूं, लेकिन सबूत मेरे खिलाफ हैं। मैं फैसला अल्लाह पर छोड़ता हूं। काजी ने सोचा। उन्होंने कहा, आरिफ को कुछ समय के लिए बस्ती से दूर रहना होगा। सच्चाई स्पष्ट होने पर वह वापस आ सकता है। ये सुनकर आरिफ का दिल टूट गया, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा।
उसने अल्लाह पर भरोसा किया, कुछ खजूर लिए, अपना थैला उठाया और चुपचाप गांव से निकल गया। यात्रा जैसे ही उसने शुरुआत की, उसे याद आया कि सालेह ने क्या कहा था, आपका परीक्षण निकट है। चलते चलते उसे याद आया कि सालेह ने अपने शहर आने को कहा था, इसलिए वह उस दिशा में चल पड़ा। लंबी यात्रा के बाद वह एक बड़े नगर में पहुंचा। शहर खूबसूरत इमारतों, बाजारों और समृद्ध लोगों से भरा हुआ था। आरिफ ने सालेह की मुहर दिखाई और उसका पता पूछा। लोगों ने तुरंत पहचान लिया कि यह मुहर राजा के सलाहकार सालेह की है। आरिफ को आश्चर्य हुआ, सालेह बादशाह का करीबी सलाहकार। वह उसे एक साधारण यात्री समझता था। कुछ देर बाद आरिफ महल पहुंच गया। दरवाजे खुले, गार्ड आगे बढ़े और आरिफ को अंदर ले जाया गया। सालेह ने उसे दूर से देखा और तुरंत गले लगा लिया। आरिफ, तुम आ गए। मैं जानता था कि अल्लाह तुम्हें किसी भी मुकदमे में अकेला नहीं छोड़ेगा। आरिफ ने सब कुछ समझाया। सालेह ने राजा को सच्चाई समझाई। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि बस्ती का निरीक्षण किया जाए। कुछ दिनों बाद पता चला कि मलिक बिन सुहेम ने झूठ बोला था और खुद पर चोरी का आरोप लगाया था। जज ने मालिक को सजा सुनाई और ने ऐलान किया कि आरिफ निर्दोष है। ग्रामीणों ने आरिफ को वापस बुलाया। जब वह बस्ती में दाखिल हुआ तो तमाम लोग उसके आसपास जमा हो गए। कोई उनके हाथों को चूम रहा था तो कोई उनसे माफ़ी मांग रहा था। लेकिन आरिफ ने कहा, मैं किसी से नाराज़ नहीं हूँ। अल्लाह ने मेरे लिए बेहतर फैसला किया है। मेरे रब ने मुझे अपमान से बाहर निकाला है और सम्मान दिया है। उसी रात शेख अबू अब्दुल्ला ने कहा, आरिफ बेटे, आज तुमने धैर्य, विश्वास और सच्चाई की ऐसी मिसाल कायम की है जो सदियों तक याद रखी जाएगी। तुम्हारी कहानी आने वाली पीढ़ियों को उम्मीद देगी कि अल्लाह कभी अपने नेक बंदों को अपमानित नहीं करता। आरिफ का जीवन सामान्य हो गया, लेकिन उसके दिल में एक रोशनी थी, एक विश्वास था कि हर परीक्षा में आसानी होती है, हर कठिनाई के साथ भगवान की दया होती है और भगवान उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ते जो सच्चाई पर दृढ़ रहते हैं। इस तरह आरिफ की कहानी गांव के हर बच्चे को सुनाई जाने लगी और लोग उसे धैर्य, ईमानदारी और अल्लाह पर भरोसे की मिसाल मानने लगे। जब आरिफ ने दोबारा गांव में कदम रखा तो उसके दिल में कृतज्ञता और बढ़ गई शांति का सागर था। वह देख रहा था कि लोग उसके आगमन पर खुशी से चेहरे चमकाए खड़े थे, परंतु उसके हृदय में लेश मात्र भी अभिमान नहीं था। उसने अपनी आंखें अपने प्रभु की ओर उठाईं और धीरे से कहा, हे अल्लाह, सम्मान तेरा है, शक्ति तेरी है और विजय तुझी से आती है। मैं कुछ भी नहीं हूँ, सब कुछ है। गांव में पूरी रात लाइटें जलती रहीं। लोग उसकी बेगुनाही का जश्न मनाते रहे, लेकिन आरिफ अपने घर में खामोश रहा। वह सोच रहा था कि परीक्षण ने उसे कितना कुछ सिखाया है, लोगों का रवैया, दोष का दर्द, अकेलेपन का दंश और भगवान की मदद की खुशी। सब कुछ उसके दिल पर अंकित हो गया था। अगली सुबह वह शेख अबू अब्दुल्ला के पास गए। शेख ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, अब अल्लाह तुमसे और काम लेना चाहता है। परीक्षण हमेशा आने वाली बड़ी चीज़ों की तैयारी है। तुम्हारे जीवन का एक नया युग शुरू होने वाला है। आरिफ ने पूछा, गुरुजी, क्या बात है? मैं एक आम आदमी हूँ। शेख ने मुस्कुराते हुए कहा, अल्लाह केवल आम लोगों के लिए खास है, बनाता है, आप देखेंगे। आरिफ को उसकी बातें तो समझ नहीं आई, लेकिन उसके दिल में संतुष्टि का एहसास हुआ। उस दिन के बाद एक अजीब घटना घटने लगी। बस्ती के लोग दूर दूर से आरिफ के पास फैसले लेने, झगड़े निपटाने और सलाह लेने आने लगे। पहले तो वह इनकार कर देता, परंतु अल्लाह ने उसके हृदय में ऐसी अंतर्दृष्टि दे दी थी कि वह जो भी निर्णय करेगा वह बिल्कुल न्याय पर आधारित होगा। लोग उनसे कहते, आरिफ भाई, अल्लाह ने तुम्हें न्याय की समझ दी है। एक दिन नगर न्यायाधीश ने स्वयं उसे बुलाया और कहा, आरिफ, मैं तुम्हें अपना मददगार बनाना चाहता हूँ। अल्लाह ने तुम्हें ऐसी साफ सफाई दी है कि तुम्हारी मौजूदगी इंसाफ का दीपक बन सकती है। आरिफ ने इनकार करते हुए कहा, मैं तो भरा हूँ काजी साहब, मैं कौन होता हूँ फैसला करने वाला। काजी ने मुस्कुराते हुए कहा, वास्तव में सबसे अच्छे निर्णय लेने वाले वे लोग हैं जो पदों की इच्छा नहीं रखते हैं। आरिफ ने इसके बारे में सोचा और आखिरकार हाँ कह दिया। अब वह शहर के काजी के साथ निर्णयों में सहायता करने लगा। अच्छाई और न्याय के प्रति उनकी ख्याति फैल गई। लेकिन प्रसिद्धि जैसे जैसे ये चलता है, ये परीक्षण भी लाता है। कुछ महीने बाद शहर में एक ऐसी घटना घटी जिसने सभी को झकझोर कर रख दिया। बीच बाजार में बैग से भरी एक गाड़ी पलट गई और लोग उसके आसपास जमा हो गए। ड्राइवर रो रहा था कि उसकी पूरी जिंदगी की कमाई चोरी हो गई। उन्होंने कहा, मेरी बेटी की शादी है, ये सारी चीज़ें उसके लिए थी। नगर में हाहाकार मच गया। लोग काजी साहब के पास पहुंचे और काजी ने तुरंत आरिफ को बुलाया। आरिफ ने घटना देखी, जमीन की जांच की, लोगों से पूछताछ की। हर कोई कह रहा था कि यह एक हादसा है, लेकिन ड्राइवर का दावा है कि चोरों ने साजिश रचकर गाड़ी पलटी है।
जब रात हुई तो आरिफ ने ड्राइवर से कहा, सच्चाई सामने आ जाएगी, डरो मत, अल्लाह हर दिल के इरादे जानता है। अगले दिन आरिफ फिर यहीं गया। उसने कुछ देर तक जमीन को ध्यान से देखा, फिर बोला, गाड़ी दुर्घटनावश नहीं गिरी, उसे धक्का दिया गया था। लोग हैरान रह गए। आरिफ ने कहा, रेत के कणों के प्रवाह को देखो, वे एक दिशा में नहीं बल्कि विपरीत दिशा में गिर बिखरे हुए हैं। ऐसा तब होता है जब कोई गाड़ी को जोर से धक्का दे देता है। किसी दुर्घटना में वजन के कारण रेत एक तरफ गिर जाती है। लोगों ने देखा, ये वास्तव में था। आरिफ ने आगे कहा, ये धक्का देने वाले एक नहीं बल्कि दो लोग थे, तुम दोनों के पैरों के निशान यहाँ हैं, केवल हवा और रेत ने उन्हें स्पष्ट कर दिया है, लेकिन संकेत मौजूद हैं। नगरवासी स्तब्ध रह गए। कैसे? तुम्हें कैसे पता चला? आरिफ ने धीरे से कहा, न्याय हमेशा तर्क से नहीं बल्कि अल्लाह की मदद से मिलता है। कस्बे के दो युवक आखिरकार रोने को मजबूर हो गए। हमने चोरी नहीं की, हम सिर्फ बदला लेना चाहते थे, हमें इसका अफसोस है। जज ने फैसला सुनाया और दोनों पर माफ़ी के साथ जुर्माना लगाया ताकि वे दोबारा ऐसा न करें। ड्राइवर के सारे पैसे वापस कर दिए गए और आरिफ ने लोगों से कहा, बदला कभी शांति नहीं देता, ये सिर्फ दूसरों के घर नहीं जलाता, यह आपका अपना दिल भी जलाता है। इस घटना के बाद आरिफ का सम्मान और भी बढ़ गया, लेकिन इस सम्मान के साथ उनके दिल में एक डर भी था। वह रात प्रभु के सामने बैठकर प्रार्थना कर रहे हैं, हे अल्लाह, मैं एक कमज़ोर इंसान हूँ, मुझे मत ललचाओ, मुझे शोहरत का घमंड मत दो, मुझे हमेशा सच्चा रखना। समय बीतता गया और फिर एक दिन नगर के राजा ने एक दूत भेजा। दूत ने कहा, बादशाह सलामत ने आपको दरबार में बुलाया है, आपकी न्यायप्रियता की ख्याति राजधानी तक पहुंच गई है। आरिफ के कदम रुक गए। राजा, अदालत, शेख अबू अब्दुल्ला ने उन्हें सलाह दी। आरिफ, जो अल्लाह के लिए सत्य पर खड़ा है, वह राजाओं से कैसे डर सकता है? लेकिन याद रखें, राजाओं के निकट परीक्षण अधिक होते हैं। अगले दिन आरिफ यात्रा करके कोर्ट पहुंचा। महल की दीवारें ऊंची थीं, संगमरमर की सीढ़ियां इतनी चमक रही थीं कि सूरज की रोशनी भी उन पर पड़ती थी। इसे दरबार में गाया जाता था। राजा गंभीर था। राजा ने कहा, ए आरिफ, मेरे राज्य में एक साजिश चल रही है। कुछ लोग मेरे करीबी मंत्री को दरबार से हटाने के लिए चोरी का झूठा आरोप लगा रहे हैं। आपको सच्चाई का पता लगाना होगा। ये सुनकर आरिफ ने सोचा, ये तो वही इम्तिहान है जिसका इशारा शेख ने किया। अगले कई दिनों तक आरिफ ने महल, गोदामों और बाजारों का निरीक्षण किया। उन्होंने लोगों से बात की, सबूत जुटाए और फिर अदालत में आकर सच बताया। जय हो, मंत्री निर्दोष हैं, असली अपराधी वे हैं जो खुद सिंहासन के करीब रहना चाहते थे। उन्होंने साजिश रची, सबूत दबा दिए और दोष एक निर्दोष आदमी पर डाल दिया। दरबार में अफरा तफरी मच गई। राजा ने कठोर निर्णय सुनाया। मंत्री को सम्मान बहाल किया गया। अपराधी सजा के पात्र हैं। राजा ने आरिफ से कहा, आपका हृदय प्रकाश से भरा है, मैं चाहता हूं कि आप मेरे राज्य के सर्वोच्च न्यायाधीश बने। ये सुनकर आरिफ कांप उठा। बादशाह सलामत, मैं एक कुम्हार हूँ, एक साधारण आदमी हूँ, मैं इस पद पर नहीं रह सकता। राजा ने उत्तर दिया, लेकिन अल्लाह ने तुम्हें वह पद दिया है जिसे कई बड़े लोग पूरा नहीं कर सकते। ये पद आपकी प्रसिद्धि के लिए नहीं बल्कि लोगों की भलाई के लिए है। आरिफ को अपने दिल में एक पीड़ा महसूस हुई। यही वह क्षण था जिसके बारे में सालेह ने उसे वर्षों पहले बताया था। आरिफ ने कहा, अगर ये जिम्मेदारी अल्लाह की खुशी, न्याय और लोगों की सेवा के लिए है, इसलिए मैं स्वीकार करता हूँ। इस प्रकार आरिफ एक अनाथ, बेसहारा युवक से उठकर साम्राज्य का सबसे सम्मानित न्यायाधीश बन गया।